सालहों का एक मर्द मुजाहिद रास्ता भूलकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसने देखा कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है और बीच में एक बड़ी कुर्सी लगी हुई है। मर्द मुजाहिद ने उनसे इज्तिमा और बीच में खाली कुर्सी होने की वजह पूछी तो वो बोले कि हमारे पास साल भर में एक दफ़ा एक राहिब यहाँ आता है और कुछ वाज़ व नसीहत जो है वो करता है और इसीलिए जो है हम यहाँ जमा हैं और ये कुर्सी उसी राहिब के लिए है। वो मर्द मुजाहिद भी उसी मजमे में बैठ गए। थोड़ी देर में जो है एक राहिब आया और उस जो है कुर्सी पर बैठ गया और चारों तरफ मुतजस्सिस नज़र में डालकर कहने लगा कि ए हाज़रीन, आज मैं तुम लोगों को वाज़ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इस वक्त उम्मत मुहम्मदिया का कोई शख्स मौजूद है। ये कहकर फिर उसने चारों तरफ नज़र डाली और आवाज़ बुलंद से कहा कि ए मुहम्मदी, मैं तुझे तेरे दीन की कसम देता हूँ, हम सब के सामने आ खड़े हो ताकि हम तुम्हें देखें और तुझसे कुछ सवाल करें। वो मर्द मुजाहिद फ़ौरन उठा और राहिब के सामने आ खड़ा हो गया और राहिब से कहा कि मैं हूँ मुहम्मदी, फरमाइए आप क्या पूछना चाहते हैं। राहिब ने कहा, मेरे चंद सवालात हैं, उनका जवाबात दो। पहले ये बताओ कि मैंने सुना है कि खुदाए ताला ने जन्नत में रंग रंग के फूल और तरह तरह के मोतियों पैदा किए हैं, क्या दुनिया में भी इन जैसे फूल हैं, इन जैसे फल हैं? मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, बेशक दुनिया में भी इन जैसे फल हैं, मगर वो जन्नत के फूलों के साथ सिर्फ नाम और रंग में मुशाबहत रखते हैं। मज़े और लज्जत में दुनिया के फूलों को जन्नत के मेवे से कुछ मुनासिबत नहीं। उसके बाद राहिब बोला कि मैंने सुना है कि जन्नत में कोई ऐसा घर और बला खाना नहीं जिसमें शजरे तौबा की एक शाख मौजूद ना हो, क्या दुनिया में इसकी कोई नज़ीर है? मैंने कहा, हाँ, देखो, जब आफताब आसमान के वसअत में पहुँचता है तो जिस तरह शजरे तौबा की शाखें तमाम मकानों में हर जगह पहुँची हुई है, उसी तरह इस वक्त आफताब का नूर हर जगह फैल जाता है। राहिब ने कहा कि जन्नत में 4 नहर हैं जिनके मज़े तो मुख्तलिफ हैं, मगर उनका मंबा और जड़ जहाँ से वो निकलती है एक ही है। क्या दुनिया की भी कोई नज़ीर है? मुजाहिद बोला कि बेशक उसकी मिसाल भी दुनिया में है। देखो, कान का पारी खाड़ा, आँख का खारी, नाक का बूदार और मुंह का शीरी, तो ये चारों पानी मज़े और बू में जो है मुख्तलिफ है, मगर इन सब की असल एक ही है और वो है सर। इसके बाद राहिब बोला कि बस एक बात और पूछनी है। मैंने सुना है कि अहले जन्नत तरह तरह के खाने खाएंगे और किस्म किस्म के मशरूबात नोश करेंगे, मगर उन्हें ना तो पेशाब की हाजत पड़ेगी ना पाखना की, क्या दुनिया में इसकी भी कोई नज़ीर है? मर्द मुजाहिद बोले, हाँ, इसकी मिसाल भी है। देखो, जब माँ के पेट में रहता है तो वो जिस चीज़ के खाने की ख्वाहिश माँ के दिल में डाल देता है और कुदरत जो है खुदा से वही ग़ज़ा जो है बच्चे के पेट में पहुँच जाती है, मगर जब तक वो पेट में रहता है ना तो पाखना ही करता है ना ही पेशाब। इसके बाद राहिब खामोश हो गया और लोगों से कहने लगा, आज मेरा आवाज़ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम भी मेरी तरह यही कलमा पढ़ो। चुनांच सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह के मकबूल और मुजाहिदों के इल्म व इरफान की बदौलत हज़ारों की दौलतें जो है ईमान मिल जाती है। मालिन इल्लल्लाह।